उसके बाद अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंट्रल इशू, जो कि आपके सेंट्रल इशू है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस जैसे कि किसी फर्म को आपकी, मान लो सपोज करो कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, आप मोबाइल प्रोड्यूस करते हो या लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है आपकी, सपोज करो कि डेल कंपनी को आप ओन करते हो और डेल के लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हो आप। तब जब आप इस चीज पे सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, आपने इंडिया में नया नया प्लांट लगाया है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कितनी यूनिट बनानी है, कौन सा मॉडल मुझे यहाँ पे इंडिया के लिए लॉन्च करना है, इंडिया में क्या मैं मशीन से प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा या लेबर से प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, और इंडिया में किस सेगमेंट को मैं ज्यादा टारगेट करूंगा, क्या मैं स्टूडेंट मार्केट को ज्यादा टारगेट करूंगा या फिर अडल्ट मार्केट को ज्यादा टारगेट करूंगा या फिर बिजनेस क्लास को मैं ज्यादा मार्केट करूंगा। तो ये सारी प्रॉब्लम या ये सारे क्वेश्चंस होंगे बीइंग अ मैन्युफैक्चरर आपके दिमाग में इनको लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब आप इस लेवल पे सोचोगे तो ये सब आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, क्योंकि आपकी फर्म की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, अभी पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पूरी कंट्री के बिहाफ पे सोचें कि आपको मैं अगर ये कहूं कि आप बीइंग पीएम की जगह बैठ के सोचें कि आपको अभी देश में क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, तो आप देखोगे कि इन्फ्लेशन जो है हमारी वो बढ़ रही है, फ्यूल जो है हमारे पास वो प्रॉपर सप्लाई नहीं आ पा रही है, चाहे वॉर की वजह से या किसी भी रीजन से। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कम हो रही है। तो जब आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बैठ के जब आप सोच रहे हैं, तो आप ये प्रॉब्लम सोच रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए हम पार्शियल इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब किसी फर्म ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको किस रेट पे कितनी प्राइस सप्लाई करनी है और उस सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी कितनी डिमांड है। मान लो सपोज करो आपके लैपटॉप की मार्केट में डिमांड है 100 यूनिट की पर मंथ की, और आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो लगभग 90 यूनिट, तो क्या आप प्राइस बढ़ा सकते हो यहाँ पे? अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो क्या आप प्राइस बढ़ा के सेल करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? चाहूंगा। ठीक है, तो जहां तक आप प्राइस बढ़ाओगे और उस प्राइस पे भी आपका सेल हो रहा है प्रोडक्ट, तो आप इसको कहोगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी ये आपने सिर्फ आपकी फर्म का इक्विलिब्रियम अचीव किया है कि जितनी आपकी मार्केट में डिमांड थी आपने उतने ही सप्लाई किए हैं, तो ये आपको इसको बोलोगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट में टोटल डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट को लेके, मतलब 1 2 3 हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, वहां पे ओवरऑल इंडिया के 28 स्टेट्स में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और उस डिमांड के कंपैरिजन में आप सेल्स या सप्लाई कितनी कर पा रहे हो। लेट मी सपोज कि आपके लैपटॉप की डिमांड थी मार्केट के अंदर 100 यूनिट पर मंथ की, और आप 100 से ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे भी अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमी आपकी कहलाएगी स्टेबल इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्लियर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको जानने की जरूरत है? इसमें आप एक बार रीडिंग ले सकते हैं 1 मिनट में। कोई पॉइंट पे आपको और फर्दर बात करनी है, कोई और पॉइंट आपको समझना है, तो उसको हम और ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं। 2 मिनट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड पॉइंट समझा। माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम, राइट? यही वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं ना बच्चे। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक कंडीशन, मार्केट में 2 कंडीशन बनती हैं, एक है फुल इक्विलिब्रियम। फुल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये चीज क्लियर है आपको? हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उसमें 3 सेक्टर्स हैं हमारे। 3 सेक्टर, पहले जो सेक्टर नंबर 1 है हमारा, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में वो सभी काम आते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड करते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो भी पर्सन कर रहे हैं, फार्मर हैं जैसे, या फिशरीज वाले हैं, या
फ्रूट्स की फ्रूट हॉर्टिकल्चर हो रहा है, वेजिटेबल उगा रहे हैं, या फिर कोई माइनिंग कर रहा है, कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी तरह का काम है जो कि डायरेक्टली लैंड से हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो ऐसा सेक्टर होता है जहां पे हम प्राइमरी सेक्टर से डेटा को यूज करते हैं, सॉरी रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ब्रेड मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, ठीक है, ब्रेड आपकी ब्रेड मेकिंग या एक बेकरी शॉप है आपकी,